जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने बिहार के बारे में। अपने बिहार में जो पहला आंदोलन गांधी जी द्वारा हुआ और वो भी सफल हुए। और कहाँ की बात कर रहे हैं तो हम लोग तो मधुबनी ज़िला में रहते हैं, लेकिन चंपारण ज़िला में ये आंदोलन हुए थे। खैर ये चंपारण वर्तमान समय में चंपारण है, लेकिन उस समय जिस समय में हुआ था उस समय छपरा जिला के में ही मिले थे। तो जरा देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ। चंपारण सत्याग्रह इसलिए हुआ था कि वहाँ के अंग्रेज नीलहे अंग्रेज इसलिए बोला जाता है कि वो नील के खेती जबरन किसान से करवाते थे। और ये 3 कट्ठिया प्रणाली के नाम से जाने थे। 3/20 यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको खेती करना है नील का। और ये भी खेती कराते थे, लागत जितने भी लगते थे किसान को वो लागत भी उनकी ऊपर नहीं होती थी। इतने कम भाव में वो लोग खरीदते थे, इसलिए कि जर्मनी में आर्टिफिशियल जो है ना बनाने का, नील बनाने का उपाय हो चुका था, वहाँ पर खोज हो चुकी थी। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुई। चंपारण जिला में राजकुमार शुक्ल नाम का एक आदमी ने वहाँ किसान पत्र लिखे गांधी जी को कि आइए और यहाँ जो नीलहे अंग्रेज जो अत्याचार कर रहे हैं यहाँ के किसाने पर, उनको आप देखिए। और आप तो देश भर में आंदोलन करते हैं और भारत को आज़ाद कराने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं और एक पार्टी का गठन भी किए हैं, जिसमें उसी पार्टी में कांग्रेस पार्टी में ये थे। पहले कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बाद में छोड़ेंगे। कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी उस समय में, कांग्रेस पूरी भारत थे, ये याद रहे। जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पूरे भारत थे। तो राजकुमार शुक्ल ने पत्र लिखा गांधी जी को और गांधी जी आने से इनकार किया, कहा अभी नहीं आएंगे, अभी हम जो है ना तैयार ही कर रहे हैं कि क्या करेंगे। अभी जो हमारा जो लेवल है, जो कोर्स है वो पूरा नहीं हुआ है कि हम इतने टारगेट रखे वो पूरा नहीं। गांधी जी बोला नहीं आएंगे, नहीं अभी नहीं आएंगे कुछ दिन। लेकिन फिर गांधी जी ने सोचा और विचारा कि क्या बातें हैं, तो सारा चीज़ को तहकीकात किया और सर्वे किया और जांचा। तो वहाँ के डीएम ने धमकी दिया था कि नील की खेती नहीं करोगे तो ज़मीन छीन ले और जबरन जेल में बंद कर देंगे। तो गांधी जी ने सब कुछ देखते हुए राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा को लिया। अब गांधी जी जो आएगा यहाँ पर, तो भाई कोई लोकल तो जीरादाई के थे राजेंद्र प्रसाद। और बोला राजेंद्र प्रसाद बोला कहाँ जा रहे हैं, चंपारण जान। गांधी जी बोला चलिए चंपारण। तो बोला अरे हमारा ही गांव के बगल के है चंपारण, चलो चलते हैं। आ गया और चंपारण आया। अनुग्रह नारायण सिंह को भी ले लिया, जो लोकल आदमी था उसको भी ले लिया, वहाँ के सबको ले लिया और चंपारण जिला पहुँच। जब चंपारण जिला आया तो बातें क्या थी, कोई भी इन आदमी जा नहीं रहे थे। और बाद कहाँ बताते हैं, हम लोग समझते, अंग्रेज के विरुद्ध में कोई नहीं जा रहे थे। अब कैसे जाएगा अंग्रेज के विरुद्ध में, वो भी दिक्कत वाली बात है। अंग्रेज के विरुद्ध में कैसे जाएगा, इसलिए नहीं जा रहा था कि सब डरते थे अंग्रेज कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला। सब लोग जब गांधी जी आए तो गांधी जी जो है ना डीएम बहुत पढ़े लिखे होते, तो वहाँ के डीएम को जो है ना एक पत्र लिखा, डीएम को एक पत्र लिखा गांधी जी ने। जबकि डीएम ने एक कानून जारी किया था कि 3 कट्ठिया प्रणाली, गांधी जी ने पत्र लिखा और कहा कि इंग्लैंड के कानून में ऐसा लिखा है कि इसके तहत खेती या कुछ नहीं किया जा सकता, और हम खेती करना या कोई भी चीज़ के विरुद्ध में शांतिपूर्व आवाज़ उठा सकते हैं, ये कानून इंग्लैंड के है। और नीचे में लिख दिया कि बैरिस्टर माने, और कहाँ से, तो इंग्लैंड से, मैंने जिस कॉलेज से इंग्लैंड से की तो उसका नाम लिख दिया और नीचे बैरिस्टर। अब देखा जो डीएम तो बोला अरे बाप रे, ये तो वहाँ से पढ़ के आया है, बड़ा दिक्कत वाली बात है भाई, जहाँ से हम है वहीं से पढ़ के आया और बहुत। तो वकील से जल्दी उल्दी पुलिस वाला सब नहीं लड़ता है, ये पहले समझ लो। वकील से इसलिए नहीं लड़ता है कि जिला जो भी अधिकारी होता है, पुलिस अधिकारी, उसको जो है ना माने जो भी हो, दरोगा हो या थाना अध्यक्ष हो, उसको बदली होते रहते हैं। लेकिन वकील जो है ना एक ही जज के सामने रहते हैं, और कभी भी अगर वकील के फेरा में पड़ जाता है दरोगा, तो उल्टे बात जज से सुनवा देता है। बड़े बड़े अथी जो है ना दरोगा सबको पुलिस के जज के सामने नहीं चलता है, वो लोग जज जिसे न्यायाधीश जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं,
चला और देखा तो अनुग्रह नारायण सिंह और राजेंद्र प्रसाद को ले लिया, जीरादाई के थे और बगल में ही थे चंपारण। आ गए अनुग्रह नारायण। अब सब लोग जो आए थे तो पत्र लिख के बोला और डीएम को बोला कि हम शांतिपूर्वक करेंगे, इसकी आप हमें सुरक्षा दीजिए। उल्टे सुरक्षा मांग लिया गांधी जी। गांधी जी सुरक्षा मांग लिया, गांधी जी को सुरक्षा मिल गई, नहीं मिला सोने, गांधी जी को आराम से सुरक्षा मिल गई। वहाँ के डीएम ने सुरक्षा दे दिया और बोला कि आंदोलन करेंगे, इनकी सुरक्षा। तो पुलिस वाले से तो बहुत डरते थे और डरते थे इसके पर जो है ना, भारत में कितने डरते थे, कैसा अत्याचार होते थे, इसके लिए फिल्म भी बना है। वो फिल्म का नाम है लाल टोपी करके या काली रुमाल ऐसे करके, भूल रहे वो फिल्म में ऐसे दिखाया गया है कि कैसे लोग डरते थे, अत्याचार कैसे करते थे वो लोग। तो पुलिस से डरते थे। जब पुलिस वाला आया तो सब लोग जो है ना, चप्पल उप्पल तो पहनते नहीं थे, अगर कोई कोई चप्पल पहनता था, सब लोग अपन चप्पल उप्पल खोल खाल के हाथ में रख लिया था कि जब ये पुलिस वाला मारेगा ना तब ये भाग जाएंगे एकदम फुर से। ठीक है, तो गांधी जी बताए, आते के बाद गांधी जी बताए कि देखो देखो, ये तुम लोग को नहीं मारेगा, ये हम लोग को सुरक्षा के लिए है। तब जो गांधी जी ने बोला कि देखो तुम्हारे डीएम को हमने बोले हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि तुम अथी पुलिस वाले को कि तुम लोग को हमें सुरक्षा देना है। सब लोग जब जान गया तो गांधी जी ने बोला डीएम, बिहार का आदमी तो बड़ा ही कबूची होता है। बिहार का आदमी क्या बोलते हैं पुलिस वाला से जानते हो? अरे तू अपना तोर बर के बापे हमरा उधर डेले है, तोर बर का पुरखा मत बोलियो, अब ये हमको सुरक्षा देना है। तब गांधी जी ने आंदोलन किया और पहली बार इतनी भयंकर आंदोलन हुआ चंपारण। पहली बार 1857 के बाद हमारे देश में अंग्रेज को झुकना पड़ा था 1917 ईस्वी में, और गांधी जी का यह आंदोलन सफल रहा। तो इसमें कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह में किस प्रणाली को तोड़ने के लिए आए थे? तो तीन कठिया प्रणाली को। किसने पत्र लिखा था? तो राजकुमार शुक्ल ने। किसको लिखा था? तो गांधी जी को लिखा था। ऐसे करके ऑब्जेक्टिव पूछा। क्यों लिखा था? ऑप्शन रहेगा, तो तीन कठिया प्रणाली को खत्म करने के लिए। किस कारण से? तो यहाँ के डीएम ने धमकी दिए थे कि 3 कट्ठा में 20 कट्ठा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती करना है, 20 कट्ठे के खेती में, इसे 3 कठिया प्रणाली जाना जाता है। गांधी जी किसके साथ आए, किसको लेकर के आए? तो राजेंद्र प्रसाद को और अनुग्रह नारायण सिन्हा को। ठीक है ना। वहाँ के इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद ये हुआ कि वो अंग्रेज झुका और गांधी जी को फरिश्ते लोग कहने लगे, और ये कानून आंदोलन गांधी जी का सफल है। गांधी जी को क्या कहने लगा? तो फरिश्ता। क्योंकि देखो बिहार में कुछ भी होता है एक रति तो उसको बहुत बड़ा भयंकर, गांधी जी को कोई भगवान मानने लगा, फरिश्ता कहने लगा। ये कहते टैगोर ने तो उसको गांधी की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा पहले बार बोलने वाला टैगोर ही है। कोई जादूगर कहने लगा, कोई बोला गांधी जी आए। अब एक साथ जहां वो चलते थे तो खूब चलते। इसमें जो है ना गांधी जी पर आक्रमण भी हुआ था, जानलेवा हमला, मानी बहुत खूनखार। क्योंकि जब आंदोलन करिएगा तो कुछ ना कुछ तोड़फाड़ तो होबे करेगा। अभी भी आंदोलन होता है तो पुलिस वाला कुछ ना कुछ तो डेंगा ही देता है आम पब्लिक को, या जो आंदोलन करता रहता है। आगू गांधी जी आगू कर रहे थे सारे लोग, तो ऐसे करके देख कोई भी आंदोलन को एक सटीक रूप से समझना है, ऐसे नहीं कि भयंकर रूप से मनाना है। इसी प्रकार 4-5 को ऑब्जेक्टिव इससे आएगा। कब हुआ चंपारण सत्याग्रह? तो 1917 ईस्वी में। किसी कहाँ हुआ? तो चंपारण में हुआ। बिहार के किस जिला में? तो चंपारण जिला में। किसने पत्र लिखा? तो राजकुमार शुक्ल ने पत्र लिखा। गांधी जी क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि कुछ कामें थे उसके बाकी। लेकिन गांधी जी क्यों आए? तो सारा चीज देख करके आए। किस चीज को किसके विरुद्ध में आए? तो नीले अंग्रेज के विरुद्ध में आए। वहाँ के डीएम ने एक कानून पारित किया था कि 3 कट्ठा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती करना है, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा। तो चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के सफल होने पर किस चीज को माने कौन चीज भंग हो गया? तो 3 कठिया प्रणाली भंग हुआ। और किसके साथ आए? तो राजेंद्र प्रसाद के साथ, अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ, और वहाँ से वो लोग चल दिए। इस प्रकार ये चंपारण सत्याग्रह हुआ। बाकी इसकी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में ऐसे हम लोग समझेंगे। अब जिस हिसाब से आप बैठना लिखने बैठिएगा या बनाने, तो उस हिसाब से लिख सकते, यानी कि भयंकर करके लिख सकते। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे क्या? 1857 ये हो गया। 1857 से हम लोग चले थे, अब ये आए। इसके बाद खेड़ा का आंदोलन पढ़ लेंगे हम लोग। और हर एक 20 देखो, जो भी साइंस से हो या इसी से, बिहार बोर्ड के लिए जो भी बच्चे हो उसको साइंस से
20-20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रोज कराया जाएगा, 20-20 वो चढ़ा भी दिया जाएगा, वीडियो भी 20-20 ऑब्जेक्टिव, साइंस से भी, मैथ से भी, और क्या कहते हैं सोशल साइंस से भी, इन सब से 20-20 ऑब्जेक्टिव रहेगा रोज। जैसे आज हुआ ये, तो कल ओनली 4 ऑब्जेक्टिव होगा और 2 विषय से, सोशल साइंस और साइंस से, दोनों का अलग अलग वीडियो रहेगा। तब तक के लिए चाहिए।